नूह। सत्य, मनुष्य की बुराई के कारण परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट कर दिया। बाइबल, जो भी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं मृत्यु उनका अंतिम स्थान है। भजन संहिता 9:17। परिचय, लगभग उत्पत्ति से लेकर अब तक 15 साल बीत गए और आदम और हवा के बाद जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। लोग बुराई करने लगे और वे उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार बिताने लगे। मत्ती 24:37 आया। और जब परमेश्वर ने उनके पाप को देखा तो उससे घृणा की, लेकिन वे उससे प्रेम करता था और चाहता था कि वे पश्चाताप करें, किंतु वे उनके पापों को सहन नहीं कर सका। उत्पत्ति 6:5। परमेश्वर ने उनके पापों को देखा, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता, और परमेश्वर के निर्णय लिया कि वे सारी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट कर देगा। उत्पत्ति 6:8। केवल वे नूह ही सब लोगों से अलग था। परमेश्वर ने नूह को 2 प्रकार की सजा से बचाया। पहला, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने से। दूसरा, बाढ़ से। पाप सजा को लेकर आता है। नूह का जन्म पाप में हुआ और वे अनंत की सजा के योग्य था। नूह अपने अच्छे जीवन के कारण वो पाप की अनंतता की सजा से नहीं बचा, किंतु परमेश्वर की दया के द्वारा, क्योंकि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्रानियों 11:7। दया का अर्थ है कि कुछ ऐसा प्राप्त करना जिसके आप योग्य नहीं। परमेश्वर की दया के कारण केवल अनंत की सजा से ही नहीं, किंतु धरती पर नाश होने से भी बचा गया। जब लोग परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तब वह परमेश्वर लोगों को बचाता है उसे सजा से जिसके वे योग्य थे। उत्पत्ति 6:13। परमेश्वर ने नूह को उसके निर्देश के अनुसार जहाज बनाने को कहा। नूह को परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के से पहले उस पर विश्वास करना था कि वे वास्तव में परमेश्वर सारी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट करने जा रहा है। जो भी परमेश्वर के लिए कहता है वह हमेशा होता है। आदम और हवा। शुरुआत से लेकर अभी तक पृथ्वी की सिंचाई कोरे से होती रही थी। नूह को जहाज बनाने में 120 साल लगे और उसने लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में चुनौती दी। पहला पत्रस 3:20, दूसरा पत्रस 2:5। उत्पत्ति 7:1। परमेश्वर ने नूह को जहाज में जाने के लिए कहा। उत्पत्ति 7:16। परमेश्वर ने जहाज के द्वार बंद कर दिए। जो लोग जहाज के अंदर थे वे बच गए, किंतु जो बाहर थे वे नाश हो गए। उत्पत्ति 7:17। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बाढ़ आ सकती है। जो भी जहाज के बाहर थे नाश हो गए। जब परमेश्वर सजा देने का निर्णय लेता है तो कोई भी उसके क्रोध से नहीं बच सकता, और जो आज भी कोई पश्चाताप नहीं करता उस पर परमेश्वर का न्याय ठहर चुका है। उत्पत्ति 8:1। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को भूला नहीं। उसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसको और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। उत्पत्ति 8:20। परमेश्वर ने नूह के बलिदान को स्वीकार कर लिया। हाबिल की तरह नूह ने बलिदान के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की, जो परमेश्वर की रीति के अनुसार था। लहू बहाने के द्वारा नूह नहीं बचा, किंतु याद दिलाया कि पाप की मृत्यु को लेकर आता है। इब्रानियों 10:4। उत्पत्ति 9:1-7। बाढ़ के द्वारा परमेश्वर ने नूह को इस प्रकार की आज्ञा दी, वृद्धि करने और सारी पृथ्वी में फैलने के लिए, समस्त जंतुओं को मनुष्य के अधीन होने के लिए। पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की आज्ञा दी, किंतु लहू के साथ नहीं, क्यों? लहू में जीवन है। उत्पत्ति 9:8। परमेश्वर ने दोबारा पृथ्वी को बाढ़ से नाश नहीं करने की वाचा बांधी और इंद्रधनुष को उसके चिन्ह ठहराया। व्याख्या, यद्यपि हम अनंत की सजा के योग्य थे, परंतु परमेश्वर ने उसे बचाने का रास्ता प्रदान किया। आज के पाठ में नूह ने परमेश्वर के नियम के अनुसार चला। उसने परमेश्वर का पर विश्वास किया और उसका जीवन बच गया। नूह परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता, इसलिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाने का रास्ता तैयार किया। परमेश्वर ने इंद्रधनुष को वाचा के रूप में ठहराया कि वे दोबारा पृथ्वी को बाढ़ से नाश नहीं करेगा। जब भी
हम इंद्रधनुष को देखते हैं, हम परमेश्वर की वाचा को याद कर सकते हैं। पूछे, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में सबसे रुचिकर बात कौन थी? चुनौती, जो भी आपको इस सप्ताह में परमेश्वर के वचन से सिखाया गया है, वे दूसरों को भी सिखाएं। आमीन। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं और वचन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आमीन।